जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी बुधवार 1 जुलाई 2020 है। आइए आज के दिन की विशेषताएं जानते हैं। आज देवशयनी एकादशी है। आज से श्री जी में चातुर्मास के नियम आरंभ होंगे। हमारे पंचांग में प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का महत्वपूर्ण स्थान है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस तिथि को पद्मनाभा या पोढ़ी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी सूर्य के मिथुन राशि में आने पर आती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें जगाया जाता है। उस दिन को देव प्रबोधिनी एकादशी या देव उत्थापन एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को चातुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बहुत महत्व दिया जाता है। इसका कारण यही है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिस कारण शुभ कार्यों को इस दौरान करने की मनाही होती है। अतः आज से 4 माह तक अर्थात कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी तक विवाहादि कुछ शुभ कार्य वर्जित होते हैं। श्री जी को आज लगभग 3 माह पश्चात इस ऋतु का प्रथम मुकुट काचनी का श्रृंगार धराया जाता है। मुकुट का श्रृंगार प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं, प्रथम शरद रास लीला, दूसरी दान लीला और तीसरी गौचारण लीला के भाव से धराया जाता है। श्री जी को अधिक गर्मी एवं अधिक सर्दी के दिनों में मुकुट नहीं धराया जाता है। इसी कारण देव प्रबोधिनी एकादशी से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी अर्थात श्रीनाथ जी के पाटोत्सव तक मुकुट नहीं धराया जाता है। इसी प्रकार अक्षय तृतीया से रथ यात्रा तक मुकुट नहीं धराया जाता है। जब भी मुकुट धराया जाता है तो वस्त्र में काचनी ही धराई जाती है। काचनी उसके घेर में भक्तों को एकत्रित करने के भाव से धराई जाती है। मुकुट काचनी के श्रृंगार की यह विशेषता भी होती है कि जब भी मुकुट धराया जाता है तब खाड़े वस्त्र सदैव चांदनी छटा के भाव से श्वेत रंग ही धराए जाते हैं। जिस दिन मुकुट धराया जाता है उस दिन भोग आरती में विशेष रूप से सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कनी अरोगाई जाती है। ज्येष्ठ एवं आषाढ़ मास की चारों एकादशियों में श्री जी को गोपीवल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में मिश्री के बूरे और इलायची पाउडर से सज्जित पतली पूरी अरोगाई जाती है, जिसे लिचोई कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आज श्री ठाकुर जी के अरोगने हेतु द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी के घर से अंसखड़ी में मांडा अर्थात मीठी रोटी तथा आमरस की सामग्री विशेष रूप से आती हैं, जो कि प्रभु को संध्या आरती में अरोगाई जाती है। आइए अब हम आज के श्रृंगार के दर्शन करते हैं। स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में अंगूरी रंग की मलमल पर गहरे गुलाबी रंग के साथ हांशिए रुपहली जरी की तुइलेस की किनारी से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। आज गादी, तकिया और चरण चौकी के ऊपर श्वेत बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा श्रीनाथ जी को आज अंगूरी रंग के मलमल का सुथन, लाल हांशिया की अंगूरी काचनी तथा रास पटका धराया जाता है। सभी वस्त्र रुपहली जरी की तुई लेस की किनारी से सुसज्जित होते हैं। आज ठाड़े वस्त्र श्वेत डोरिया के धराए जाते हैं। आभरण श्रृंगार में आज प्रभु श्री वल्लभाधीश ठाकुर जी को वनमाला अर्थात चरनार बिंद तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। श्री जी को आज सर्व आभरण उष्णकाल के मोती के धराए जाते हैं। श्री ठाकुर जी के श्री मस्तक पर मोती का सुंदर आकर्षक मुकुट, मोती की टोपी तथा बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। प्रभु वल्लभाधीश जी के श्रीकर्ण में मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। आज बाईं ओर मोती की चोटी जी धराई जाती है।
आज के श्रृंगार में प्रभु को कली आदि सभी माला धराई जाती हैं। श्री जी प्रभु को आज श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 सुंदर कलात्मक माला जी सुशोभित की जाती हैं। प्रभु जी के श्रीहस्त में कमल छड़ी, गंगा जमनी के अर्थात सोने चांदी के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट उष्णकाल का व गोटी बड़ी हकीक की आती है। आज संध्या आरती दर्शन में होगा कली के अद्भुत श्रृंगार। आज के दिन की एक विशेषता यह भी है कि आज संध्या आरती दर्शन में प्रभु को नियम का मुकुट, काचनी का मोगरे की कली का श्रृंगार धराया जाएगा। रथ यात्रा के उपरांत श्री जी को नियम के 3 कली के श्रृंगार धराए जाते हैं, जिनमें आज प्रभु को कली का तीसरा व अंतिम श्रृंगार मुकुट काचनी के रूप में धराया जाएगा। कली का श्रृंगार सदैव उत्थापन दर्शन पश्चात प्रभु को धराया जाता है। इसमें प्रातः के दर्शन में जो वस्त्र एवं आभरण धराए जाते हैं, संध्या आरती दर्शन में वैसे ही अद्भुत वस्त्र एवं आभरण मोगरे की कली से निर्मित कर धराए जाते हैं। आभूषणों के स्थान पर भी सभी आभूषण, मुकुट, कुंडल आदि सभी कली के ही धराए जाते हैं। आज विशेष रूप से पिछवा एवं पीठिका के ऊपर का चौखटा भी मोगरे की कली से सिद्ध कर धराए जाते हैं। श्वेत मोगरे एवं तुलसी की माला जी धराई जाती है। संध्या आरती के पश्चात ये सर्व श्रृंगार बड़े करके अर्थात हटा करके शया जी के पास पधराए जाते हैं। अन्य सब नित्य क्रम होते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसा